अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद हम डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक हम कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं ना, ये वीडियो होने वाली है डॉक्टर जाकिर नाइक वर्सेस एक्ट्रेस उर्फी जावेद। अभी हम जैसा देख रहे हैं, सुनने में भी आया क्योंकि यूट्यूब तो सभी यूट्यूब सभी यूज करते हैं, तो वहाँ पे इनकी वीडियोस मतलब दिखती ही दिखती हैं। कहीं पे इनका इंटरव्यू, कहीं पे इनको मतलब मैंने कुछ भी देखी है ना, लिटरली कभी अभी तक ना। नया ने सुना है मेरे को, मैंने थंबनेल देखे हैं पर थंबनेल मैंने कभी ओपन नहीं करी ये सब चीजें। मैंने मतलब प्ले किया कुछ, तो मतलब बोलने लायक है ही नहीं ये चीज, मतलब कुछ बोल पाए, क्योंकि मैं क्या बोलूं समझ नहीं आया कुछ भी। इसको करते हैं देखो। हाँ, फिर बाद में हम भी करते हैं थोड़ा सा डिस्कस। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सो दैट आप हमारी भी राय सुने इसके बारे में। अपने भी थॉट्स हमें बताना। हाँ, अपने भी थॉट्स सारे बताना। देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक जी क्या कहते हैं इनके ऊपर। करते हैं प्ले, कि वो क्या बोलेंगे, फिर करते हैं बाकी बात डिस्कस करें। प्ले। उर्फी जावेद ने अश्लीलता की हदें पार की। उर्फी जावेद नंगी उतर आई। उर्फी जावेद गोज ब्रालेस. Since when did we start talking about a woman's undergarments? Like, why are you writing articles about my undergarments, bro? मैंने चड्डी ब्रा नहीं पहनी, उससे तुमको क्या मतलब है? तुमने अपनी चड्डी पहनी है ना, उसका ख्याल रखो. So don't you think the media is responsible in a way for how people talk about me? If you're feeding that to people, आप लोगों को बता रहे हो कि मैं कितनी बड़ी स्लट हूँ, तो लोग वही सोचेंगे ना. जहाँ तक कि पहला सवाल था कि ये थी पूरी प्रॉब्लम। आपने सुनी ली होगा उनके खुद मुंह से, है ना, जो भी उन्होंने चीजें कही हैं। और बट एक लिमिट भी होती है हर चीज की। सही बात है। और सबसे ज्यादा इसमें बड़ी गलती है ऑडियंस की, पब्लिक की, जो उनको देखती है। पहली बात तो ये उन्होंने किया जो किया, जितने पोस्ट इन पे लाइक आ रहे हैं ना, जो उन्होंने किया वो तो चलो गलत है, वो उनकी अपनी पर्सनल चीज है, ठीक है। वो अकेले करें जैसे मर्जी करें, किसी को वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम सभी देखते हैं, इनको देखते हैं या इतने ज्यादा इनके व्यूज आते हैं कि मतलब मीडिया इनको कवर कर रही है इस चीज को, तो खुद सोचते हो कि ये मतलब कितने ज्यादा फेमस हो गए। एक तरफ से आप लोग अच्छा बोल रहे, बुरा बोल रहे हो उनको, मीडिया जो बुरा बोल रही है, ऊपर से मीडिया उनको ही कवर कर रही है। सो इसका मतलब क्या है फिर? सही बात है ना, आप एक तरफ हो जाओ। हाँ, और ऑडियंस ही मतलब इनके इंस्टाग्राम पे भी आई थिंक 4-5 मिलियन व्यूज तो होंगे। मतलब इतने ज्यादा लोग देखते हैं इनको, इतने ज्यादा लोगों ने फॉलो करा हुआ है, तो फिर वो ऑडियंस की गलती है। मतलब वो चीज तो बढ़ावा खाएगी ना, जिसको इस चीज से पैसा आ रहा है या जिसको इस चीज से फेम मिल रही है, वो बंदा करेगा ही करेगा ना वो। पर पहले हमें अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि इनको भी थोड़ा करना ही पड़ेगा ना। बाकी करते हैं पहले डॉक्टर जाकिर नाइक जी को सुनते हैं। इस्लाम में मीडिया में कुछ महीने पहले स्पोर्ट्स के बारे में रिस्ट्रिक्शन आया था, कपड़े पहनने के बारे में, तो आपकी राय क्या है? आपका जो सवाल है वो सानिया मिर्जा के बारे में है ना, सानिया मिर्जा के बारे में ना, तो डायरेक्ट पूछिए ना। मुझे पता है कि हैदराबाद से ताल्लुक रखती हो, और ये सानिया मिर्जा के इशू के बारे में कई महीनों तक इंडियन मीडिया फिर फॉरेन मीडिया से उछाली। बाकी आप सभी बताना यार कि आपकी क्या राय है इस चीज से, ना। वीडियो को पहले पूरा देखना लास्ट तक ना, फिर बताना अपना आप सभी कमेंट्स में। और ये एक टॉक ऑफ द टाउन फ्रंट पेज के ऊपर आ चुका था कि इस्लाम सानिया मिर्जा के खिलाफ है, मौलाना लोग ने उसके खिलाफ बात किए वगैरह वगैरह। मैंने काफ़ी रिपोर्टें पढ़ी, लेकिन मेरी राय ये है कि ऐसे जब सवालात उठते हैं तो हमें हिकमत से काम लेना चाहिए, हिकमत से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मौलाना ने फतवा दिए या कई लोग ने जो कहे, अक्सर मौलाना ने सही फतवा दिए अक्सर, लेकिन काफ़ी पॉलिटिशियन बीच में आ गए हो सब। मैं मुख्तसर से आपको उसका बयान दूंगा। लोग कह रहे थे कि इस्लाम रिस्ट्रिक्ट्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, कि इस्लाम स्पोर्ट्स की तरक्की के ख़िलाफ़ है। और सानिया मिर्ज़ा से मीडिया पूछ रही थी कि इस्लाम हराम कहता है तो क्यों आप ऐसे कपड़े पहन रहे वगैरह वगैरह। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सानिया मिर्ज़ा लॉन टेनिस में नंबर 31 थी, अभी 34 हो गए, वापस से लगभग करीब है, 31-34 नंबर पे है। आप सबसे नंबर 1 टॉप सीड सेरेना विलियम्स से क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं उससे पूछते कि उसका मजहब उसे इजाज़त देता है ऐसे कपड़े पहनने की? आप मौलाना से क्यों पूछते कि इस्लाम में जायज़ है क्या नहीं? आप जाके प्रीस्ट से क्यों नहीं पूछते? आप जाके पोप से क्यों नहीं पूछते क्या सेरेना विलियम्स जो नंबर 1 है ऐसे कपड़े पहनना क्रिश्चियनिटी अलाउ करती है क्या नहीं? पोप मेरे नज़रिए से बिल्कुल कहेगा हराम है। क्लियरली लिखा है हिजाब के बारे में बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 5 में हिजाब के बारे में लिखा हुआ है। 1 टिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9 में कि
औरतें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, sober, modest. The woman should wear modest clothes with shamefacedness, with sobriety, should not have braided hair of gold, nor wear pearls. मतलब भड़कीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, सोने नहीं पहनना चाहिए और अच्छे से पेश आना चाहिए, इज्जत के साथ। और क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे कपड़े पहनना हराम है। अगर आप प्रीस्ट से पूछेंगे, कोई भी प्रीस्ट कहेगा, इसीलिए आप देखते हैं कि नन लोग मुस्लिमा जैसे लिबास पहने, इस्लाम के लिबास पहने, पूरा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिखता है। तो आप जब कहते हैं कि जो लोग मजहबी है, जो औरतें मजहबी है, उन्हें ऐसे कपड़ा पहनना चाहिए, हमारे हिसाब से हर औरत, हर मुस्लिम खातून मजहबी होना चाहिए और उसे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। मीडिया क्या करती है? उछालती है। और अफसोस की बात, हमारे कई मुसलमान पॉलिटिशियन वो कहने लगे कि ये मौलाना है ना, ये सिर्फ मजहबी तक रहना चाहिए, स्पोर्ट्स में नहीं आना चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में नहीं कहना चाहिए। मैं ये मुस्लिम पॉलिटिशियन से कहता हूं कि वो अपने पॉलिटिक्स तक महदूद रहो, इस्लाम के दायरे में मत आओ। वो कहता है कि मौलाना जो है ना, ये हमारे स्पोर्ट्स वुमेन को तरक्की करने से रोकते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, और कई हमारे गैर मुस्लिम पॉलिटिशियंस कहने लगे कि जो भी कोई सानिया मिर्जा के खिलाफ है वो देश के खिलाफ है, हमारे हिंदू पॉलिटिशियंस। तो मैंने कहा कि जो भी कोई सानिया मिर्जा के कपड़े का साथ देता है वो वेद के खिलाफ है, हिंदुइज्म के खिलाफ है। हिंदुइज्म में भी लिखा है, आप हिंदू किताब पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, जिल्द नंबर 10 में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 85, श्लोका नंबर 30, और ऋग्वेद में लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 8, चैप्टर नंबर 33, मंत्रा नंबर 19 में, कि ब्रह्मा ने, खुदा ने आपको औरत बनाया है, इसलिए नजर नीचे करो और अपना सर ढाको। तो हिंदुइज्म में भी हिजाब है। तो ये हिंदू पॉलिटिशियन अपनी मजहबी किताब पढ़े ही नहीं। वो जो कहते हैं कि सानिया मिर्जा के लिबास के खिलाफ है, वो देश के खिलाफ है। मैंने कहा जो सानिया मिर्जा के लिबास के साथ है वो हिंदू मजहब के खिलाफ है। और मैं कहता हूं ये पॉलिटिशियन से, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को तरक्की से रोकना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि पहले लॉन टेनिस में, बैडमिंटन में हम देखेंगे खवातीन पूरे कपड़े पहनती थी, पूरी ढकी हुई थी। जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, कपड़े कम होते जा रहे। तो पहले तो लोग खिलते थे, मुस्लिम और गैर मुस्लिम खवातीन भी। अभी क्यों जरूरी आ गई? मान लो मैं कहता हूं अगर कल बीच वॉलीबॉल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो जाएगा जिसमें औरतों को बिकिनी पहन के खेलना होता है, तो क्या आप अपनी बेटी को भेजेंगे बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए? कौन सा हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन अपनी बेटी को बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए भेजेगा? बीच वॉलीबॉल जानते हैं आप? बीच वॉलीबॉल अगर कल वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बन गया तो क्या भेजेंगे अपनी बेटी को बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए? और मैं जानता हूं कि कपड़े पहनने से कुछ परफॉर्मेंस में तब्दीली हो सकती है, 1%, आधा फीसद, 5% हो सकती है। लेकिन अगर खाली कपड़े पहनने से कुछ फर्क आता है, आधा फीसद, 1%, हम जानते हैं कि स्विमिंग के लिए कम कपड़े पहना जाता है तो क्या स्विमिंग और अच्छे से हो सके। अगर आप अक्ल लड़ाएंगे तो कपड़े नहीं पहनेंगे, सबसे अच्छी स्विमिंग होगी, तो क्या बिना कपड़े स्विमिंग करेंगे? आप बोलेंगे नहीं, ये मेरी हिजाब का महदूद, मेरी मॉडेस्टी है, इतना पहनना, बिकिनी पहनना। आपकी मॉडेस्टी, हमारी मॉडेस्टी है कि सतर ढका हुआ होना चाहिए। आपका लेवल ये है, हमारा लेवल वो है। लेकिन अगर आप सचमुच हिकमत जानते तो कपड़े मत पहनो ना। क्यों कपड़े पहनते? आप देखेंगे कहाँ होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें मीडिया की बाजी उल्टी करना चाहिए। जब मुझे पूछा गया था कि सानिया मिर्ज़ा ऐसे कपड़े पहनती है, क्या सही करती है, तो मैंने कहा आप सानिया मिर्ज़ा को फिलहाल आप ये देखिए कि कई मुसलमान क्रिकेटर्स चाहे वो हिंदुस्तान के लिए खेल रहे या चाहे पाकिस्तान के लिए खेल रहे, नमाज के वक्त नमाज भी नहीं पढ़ते, जुम्मा नमाज भी नहीं पढ़ते। सही हदीस में आता है कि काफिर और मुस्लिम के दरमियान जो फर्क है वो नमाज है, सलाह।
कम से कम सानिया मिर्जा नमाज तो पढ़ती है, सलाह तो पढ़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है कल वो कपड़े भी अच्छे पहनेंगी इंशाअल्लाह, क्यों नहीं। तो मैं कहता हूं कि जो ये मुसलमान क्रिकेटर्स सानिया मिर्जा से और बड़ा हराम कर रहे, सानिया मिर्जा से बड़ा हराम कर रहे, कम से कम नमाज तो पढ़ती है, उसके लिए हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर कुछ गलती कर रही है हमें उसके साथ हिकमत से पेश आना चाहिए और कहना चाहिए अल्लाह ताला उन्हें इंशाअल्लाह हिदायत देंगे, कम से कम नमाज तो पढ़ी है। हो सकता है चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे हिदायत देगा, वो कपड़े भी अच्छे पहनेंगे। और मैं जानता हूं कि परफॉर्मेंस में शायद आधा फीसद 1% हो सकता है कि लंबे कपड़े पहनने से परफॉर्मेंस में कमी हो, लेकिन जब अल्लाह का साथ है तो परफॉर्मेंस में कितनी तरक्की होंगी। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि इफ अल्लाह forsakes you none can help you, अगर अल्लाह आपका साथ छोड़ दे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, और अल्लाह अगर साथ दे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। तो इसीलिए मोमिनों से अल्लाह पे भरोसा रखने के लिए कहिए। तो हो सकता है सानिया मिर्जा इंशाअल्लाह कुछ दिन बाद, चाहे हफ्ते हो या महीने हो या साल हो, हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह उसे हिदायत दे और वो कपड़े भी अच्छे पहने और इंशाअल्लाह तरक्की भी करे। तो ये था। सो उर्फी जावेद के लिए उन्होंने ये एक एग्जाम्पल सेट किया है मिर्ज़ा सानिया मिर्ज़ा का, यस एग्जाम्पल दे के, है ना, कि उनको भी लोगों ने मतलब कहा था कि ऐसे ऐसे तुम कपड़े पहनते हैं ना। सो उन्होंने ये कहा है कि जैसा आपकी होली बुक में लिखा है आप उसके अकॉर्डिंग पहने तो कोई भी गुनाह नहीं है। सो ये सब उन्होंने सच बात कही कि बिल्कुल टाइम के साथ साथ जो है वो कपड़े बिल्कुल छोटे होते जा रहे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज लगती है मुझे बहुत। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ जगह है जहाँ पे वो चीज़ पहननी पड़ती है, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर मत कर दो उस चीज़ के लिए। जैसे वो क्या बोलते टेनिस खेलती है, लेकिन जो टेनिस के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी गई है या कोई भी फील्ड के लिए करी गई है तो उतना ही उसको लिमिट में रखो। अपनी तरफ से कोशिश करो कि हम थोड़ा उसको ज़्यादा पहने जिसके जैसे भी कल्चर में लिखा है, तो ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। जैसे हमने ये देखा भी उर्फी जावेद जी का, इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इनकी लाइन में ऐसा है नहीं है, लेकिन ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के व्यूज़ के लिए या फिर थोड़ा फेमस होने के लिए, है ना, यही था। बाकी ये जब मैंने आप सभी को बता ही दिया कमेंट्स में कि आप सभी अपनी राय ज़रूर देना उस चीज़ को लेके कि आपको क्या लगता है, क्या सही है कि वो जो कर रही हैं एक लड़की को, मतलब खुली, मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो जो मर्जी पहने, जैसे मर्जी करे, पब्लिक में जैसे मर्जी जाए, या फिर इस चीज़ के लिए मतलब रोक होनी चाहिए कि नहीं पहने तो जैसे मर्जी जो मर्जी करे। लेकिन दूसरी बात ये कि हम सभी को पहले तो ऐसी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि जितने फॉलो हैं वो लोग ही कर रहे हैं, कोई फेक फॉलो तो होते नहीं, तभी इतना ज़्यादा स्टार बढ़ता है ना। सो इन सभी को देख के कुछ टैलेंट वाले बंदे को ढूंढना चाहिए ना, कि जो मतलब आगे जाके कुछ करे, फ़ायदा भी हो, जिससे थोड़ा अपने देश को कुछ ना कुछ सपोर्ट मिले, कंट्री को सपोर्ट मिले, लोगों को सपोर्ट मिले इस चीज़ से। तो बाकी तो यही था फिलहाल इस वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि अगर इस वीडियो पे ज़्यादा रिस्पॉन्स हुआ, आप लोगों ने मतलब हमारी चीज़ों को पसंद करा, जो हमने बोला, रिएक्शन पसंद आया, तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो स्टार्टिंग में उर्फी जावेद का इंटरव्यू हुआ है उस पर हम रिएक्शन दें, उन्होंने जो जो चीज़ें बोली हैं वो हम जरूर सुने और फिर उस पर डिस्कशन करें, वो आप जरूर कमेंट में बताना। बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में था गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।